आप हर दिन कितनी चीनी कंज्यूम करते हैं? क्या आपको पता है कि शुगर सिर्फ मीठी ही नहीं बल्कि एक साइलेंट किलर भी है? ये डायबिटीज, ओबेसिटी और हत्ता के हार्ट डिसीज तक का सबब बन सकती है। आज हम जानेंगे कि शुगर कितनी डेंजरस है, इसका असर हमारी सेहत पर क्या होता है और कैसे होता है, और सबसे जरूरी बात कि इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स क्या है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शुगर असल में है क्या। सिंपल लफ्जों में शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये नेचुरल तौर पर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स में मौजूद होता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा हार्मफुल है वो है एडेड शुगर, जो प्रोसेस फूड और बेवरेजेस में डाली जाती है। शुगर की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, नेचुरल शुगर और एडिड शुगर। नेचुरल शुगर वो होती है जो हमें फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और सब्जियों में मिलती है। ये फाइबर और न्यूट्रिएंट्स के साथ होती हैं, इसलिए ये बॉडी के लिए इतनी हार्मफुल नहीं होती। एडिड शुगर वो होती हैं जो आर्टिफिशियली प्रोसेस फूड्स और बेवरेजेस में डाली जाती हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, बेकरी आइटम और पैकेट फूड्स। इसमें सिर्फ कैलोरीज होती हैं मगर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं। ज्यादातर प्रोसेस फूड्स में एडिड शुगर मुख्तलिफ नामों से छुपी होती हैं, जैसे हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, HFCS, सक्रोस, ग्लूकोज, डेक्सट्रोज और माल्टोज। लेकिन सवाल यह है कि अगर शुगर हर जगह मौजूद है तो ये इतनी ज्यादा डेंजरस क्यों है? क्या ये सिर्फ वेट बढ़ाने का सबब बनती है या इसके और भी सीरियस नुकसानात हैं? चलिए अब ये जानते हैं कि शुगर हमारी सेहत के लिए इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है। आप सोच रहे होंगे कि अगर शुगर एनर्जी देती है तो ये बुरी क्यों है। मसला ये है कि हम दिन भर में जितनी शुगर कंज्यूम करते हैं वो हमारी बॉडी की जरूरत से कहीं ज्यादा होती है। ये सिर्फ एक मजा नहीं बल्कि एक साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। मैं आपको बताता हूँ ऐसे 5 डेंजरस इफेक्ट जो शुगर ज्यादा कंज्यूम करने से होते हैं। सबसे पहले है वेट गेन एंड ओबेसिटी। ज्यादा शुगर लेने से बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरीज मिलती हैं जो अगर बर्न ना हो तो ये फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट्स और प्रोसेस फूड्स में शामिल एडिड शुगर मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है और फिर आपका वेट तेजी से बढ़ने लगता है। इस वजह से ओबेसिटी का रिस्क बढ़ जाता है जो आगे चलकर डायबिटिक्स और हार्ट डिसीज का सबब बन सकता है। डायबिटिक्स का खतरा। जब हम ज्यादा मिकदार में शुगर कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाती, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। रिसर्च के मुताबिक जो लोग शुगरी बेवरेजेस ज्यादा पीते हैं उनमें डायबिटिक्स का रिस्क 26% तक बढ़ जाता है। हार्ट डिसीज। ज्यादा शुगर सिर्फ डायबिटिक्स ही नहीं बल्कि दिल की बीमारियों का भी सबब बनती है। एक्सेस शुगर से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ाता है। अमेरिकन हार्ट ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक एडिड शुगर वाले फूड्स कंज्यूम करने से हाई ब्लड प्रेशर और आर्टरी ब्लॉकेज का भी रिस्क होता है। डेंटल इश्यूज। बचपन से हम सुनते आए हैं कि मीठा दांतों के लिए अच्छा नहीं, मगर असल में शुगर दांतों का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम शुगरी फूड्स और ड्रिंक कंज्यूम करते हैं तो बैक्टीरिया इन शुगर्स को एसिड में कन्वर्ट करता है जो दांतों की सरफेस को डैमेज कर देता है। इस वजह से कैविटीज, टूथ डीके और गम इन्फेक्शंस होते हैं। ब्रेन और मूड स्विंग्स। अगर आप शुगर कंज्यूम करने के बाद कुछ देर के लिए एनर्जेटिक महसूस करते हैं मगर थोड़ी देर के बाद थकान और इरिटेबिलिटी महसूस करते हैं तो ये शुगर का मूड स्विंग और एडिक्शन का नतीजा है। रिसर्च के मुताबिक शुगर ज्यादा कंज्यूम करने से ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है जो एक एडिक्टिव इफेक्ट क्रिएट करता है। इसका ताल्लुक एंजाइटी और डिप्रेशन से भी पाया गया है। और ये सिर्फ कुछ ही इफेक्ट्स हैं। शुगर सिर्फ एक मीठा पॉइजन है जो धीरे धीरे हमारी बॉडी को खत्म कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि शुगर का सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? या सिर्फ बड़े लोग इससे इफेक्टेड होते हैं या बच्चे और जवान लोग भी इस साइलेंट किलर का शिकार हैं? आइए मैं आपको समझाता हूँ कि कौन कौन लोग सबसे ज्यादा शुगर से मुतासिर होते हैं और क्यों। अगर आप समझते हैं कि सिर्फ बड़े लोग शुगर के नुकसानात का शिकार होते हैं तो ये एक बड़ी गलत फहमी है। हर उम्र का शख्स, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग, एडिड शुगर की वजह से किसी न किसी तरीके से मुतासिर हो रहा है। साइंस के मुताबिक आजकल के लोग पहले से कहीं ज्यादा प्रोसेस और शुगरी फूड्स कंज्यूम कर रहे हैं जो उनकी हेल्थ को धीरे धीरे डैमेज कर रहा है। चलिए देखते हैं कि शुगर का सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है और क्यों। बच्चे और जवान नस्ल। आजकल के बच्चे और नौजवान प्रोसेस और शुगरी फूड्स का सबसे बड़ा शिकार हैं। चॉकलेट्स, कैंडीज, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और पैकेज स्नैक्स इनकी डेली डाइट का हिस्सा बन चुका है। इसका नतीजा ये है कि बचपन से ही ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटिक के केसेस बढ़ रहे हैं। रिसर्च के मुताबिक जो बच्चे रोजाना शुगरी ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं उनमें ओबेसिटी का रिस्क 60% तक बढ़ जाता है। एडल्ट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स। जो लोग दिन भर ऑफिस या बिजनेस में बिजी रहते हैं वो अक्सर प्रोसेस्ड और फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं। ये फूड सिर्फ
सिर्फ कैलोरीज से भरे होते हैं मगर न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल भी नहीं होते। इस वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, बेली फैट बढ़ता है और शुगर लेवल अनस्टेबल हो जाता है। ये लोग स्ट्रेस और फटीग को दूर करने के लिए भी शुगरी फूड कंज्यूम करते हैं जो सिर्फ शॉर्ट टर्म एनर्जी देता है मगर लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू का सबब बनता है। बुजुर्ग और एल्डर्स, आगे बढ़ने के साथ साथ शुगर की ज्यादा कंजम्पशन बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है। ये डायबिटिक, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीजेस के रिस्क और भी बढ़ा देती है। जितनी ज्यादा शुगर कंज्यूम की जाए उतना ही इम्यून सिस्टम वीक होता है और एजिंग प्रोसेस तेज हो जाता है। और ये सिर्फ एक छोटी सी तस्वीर है। शुगर हर उम्र के लोगों को मुतासिर कर रही है मगर मसला सिर्फ ये नहीं कि हम शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, मसला ये है कि हमें अंदाजा भी नहीं होता कि हम कितनी ज्यादा शुगर ले रहे हैं। आपको लगता है कि सिर्फ चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर होती है, गलत। शुगर छुपी होती है ऐसे फूड्स में जहां आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊंगा कि शुगर किन अनएक्सपेक्टेड फूड्स में छुपी होती है और फूड इंडस्ट्री इसे कैसे डिस्गाइज करती है। आपको शायद ये मालूम ना हो मगर शुगर सिर्फ मीठी चीजों में ही नहीं होती, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड जगहों पर भी छुपी होती है। आप सोच रहे होंगे कि कौन सी जगह, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है सॉफ्ट ड्रिंक्स और जूसेस। अगर आप समझते हैं कि सिर्फ कोलास या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में शुगर होती है तो आप गलत हैं। मार्केट में जो फ्रूट जूसेस मिलते हैं वो भी फुल ऑफ शुगर होते हैं। इन पर 100% नेचुरल का लेबल तो जरूर होता है लेकिन असल में ये रिफाइंड शुगर का एक बड़ा सोर्स है। फिर आता है केचप, सॉसेस एंड सैलेड ड्रेसिंग्स। आपके फेवरेट केचप और बारबेक्यू सॉसेस में भी इतनी शुगर होती है जितनी एक कैंडी बार में। बस थोड़ा सा टेस्ट बैलेंस करने के लिए कंपनीज इन सॉसेस में छुपी हुई शुगर डालती हैं। लो फैट योगर्ट। आपने कभी सोचा है कि जो योगर्ट आप हेल्दी समझ के खा रहे हैं वो असल में शुगर का एक बड़ा सोर्स हो सकता है। स्पेशली लो फैट वाले योगर्ट्स में ज्यादा शुगर होती है ताकि टेस्ट को कंपनसेट किया जा सके। एनर्जी बार्स एंड सीरियल्स। जिम जाने वाले लोग या हेल्दी खाना खाने वाले लोग अक्सर एनर्जी बार्स और सीरियल्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन असल में ये सिर्फ एक शुगर बॉम्ब है जो एनर्जी देने के बजाय ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक कर देता है। ब्रेड एंड पैकेज स्नैक्स। आप जो डेली ब्रेड या पैकेज स्नैक्स खाते हैं उसमें भी शुगर छुपी होती है। ये सिर्फ मीठा नहीं बल्कि हर तरह के ब्रेड और स्नैक्स में प्रिजर्वेटिव्स और शुगर होती है जो आपको एडिक्ट बना सकती है। ये छुपी हुई शुगर आपको बिना बताए हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार बना सकती है। अब सवाल ये है कि आप अपने आप को शुगर के इस छुपे हुए अटैक से कैसे बचा सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इस शुगर से, इस साइलेंट किलर से अपनी सेहत को महफूज कर सकते हैं। अगर आप अपनी हेल्थ को सीरियस लेते हैं तो अभी से शुगर कंजम्पशन कम करना शुरू कर दीजिए क्योंकि ये सिर्फ एक मीठा मजा नहीं बल्कि एक साइलेंट किलर भी है। सवाल यह है कि कब शुगर से दूर रहना जरूरी है। रैपिड वेट गेन। अगर आपका वजन बिना वजह बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि शुगर इज द कल्प्रिट। ये इंसुलिन रेजिस्टेंट बढ़ाता है जो फैट स्टोरेज तेज करता है। डायबिटिक रिस्क या फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में डायबिटिक्स हैं तो शुगर का ज्यादा इस्तेमाल आपको भी रिस्क में डाल सकता है। सिर्फ जेनेटिक्स नहीं, आपकी ईटिंग हैबिट्स भी इसको ट्रिगर करती है। मूड स्विंग्स और एनर्जी क्रैश। क्या आप कभी भी थक जाते हैं या लो फील करते हैं? ये शुगर स्पाइक्स और क्रैशेस का नतीजा है। जितनी ज्यादा शुगर उतनी ज्यादा इमोशनल रोलर कोस्टर। हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल। ज्यादा शुगर सिर्फ वेट नहीं, हार्ट हेल्थ भी खतरे में डालता है। ये आर्टरीज को डैमेज करके हार्ट डिसीज का रिस्क भी बढ़ाता है। अगर आप इन प्रॉब्लम्स का शिकार हैं तो अब वक्त है शुगर कंजम्पशन कम करने का। मगर कैसे और क्या इसका हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर शुगर इतनी हार्मफुल है तो इसका ऑल्टरनेट क्या है? क्या मीठा बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अल्लाह ने हमें नेचुरल स्वीटनर्स दिए हैं जो मिठास भी देते हैं और सेहतमंद भी हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है हनी। नेचुरल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। शहद सिर्फ मीठा नहीं, एक सुपर फूड है। ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है लेकिन सिर्फ रॉ हनी का इस्तेमाल करें। प्रोसेस हनी भी शुगर से भरा होता है। स्टीविया। 0 कैलोरीज, डायबिटिक्स फ्रेंडली। स्टीविया एक प्लांट बेस्ड स्वीटनर है जो ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता, इसलिए डायबिटिक्स के लिए भी सेफ है। डेट्स। नेचुरल स्वीटनेस और एनर्जी बूस्टर। खजूर सिर्फ मीठा नहीं, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स का भी सोर्स है। ये नेचुरल एनर्जी का बूस्टर भी है लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंगली ही डेट्स खाना चाहिए। कोकोनट शुगर। ये व्हाइट शुगर से कम हार्मफुल है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है जो ब्लड शुगर स्पाइक्स को कंट्रोल करता है। गुड़। जैगरी। विटामिन्स और मिनरल से भरपूर। गुड़ आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर है जो इम्यूनिटी और डाइजेशन के लिए फायदेमंद है।
तो ये थे शुगर के सबसे बेहतरीन ऑल्टरनेटिव्स जो आपके मिठास के शौक को भी पूरा करते हैं और हेल्थ को भी डैमेज नहीं करते। आप कौन सा ट्राई करने वाले हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज हमने देखा कि शुगर सिर्फ एक मीठी आदत नहीं बल्कि एक साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे हमारी हेल्थ को तबाह कर रहा है। ये सिर्फ मोटापे का सबब नहीं बनता बल्कि डायबिटिक्स, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज और एनर्जी क्रैशेस का भी एक बड़ा सोर्स है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आपको सिर्फ प्रॉब्लम का नहीं सॉल्यूशन का भी पता है। शुगर का छुपा हुआ जादू सिर्फ तब तक है जब तक आप इसका ऑल्टरनेटिव नहीं जानते। अब आप जानते हैं कि शुगर के बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं और आप अपनी डाइट्स में जरूर इस्तेमाल करें। आज से ही अपनी डाइट और ग्रोसरी शॉपिंग को वाइजली चूज करें। तो पहले ये सोचिए कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, रिफाइंड शुगर या एक नेचुरल हेल्दी स्वीटनर। ये एक छोटी सी चेंज है जो आपको हेल्दी और लाइफ को बेहतर बना सकती है।